Hello guys, today we are going to talk about games that will make your 50,000 rupees worth on PS5. On number 10 we have Astro's Playroom. गाइस ये एक फ्री PlayStation 5 गेम है जो आपके PlayStation कंसोल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। ये गेम जापान स्टूडियोज ने डेवलप करा है। बेसिकली ये गेम सोनी ने अपनी न्यू ड्यूल सेंस टेक्नोलॉजी मतलब जो उसका नया रिमोट है उसकी पावर शो ऑफ करने के लिए रखा है। इसमें आप अडेप्टिव ट्रिगर्स एंड हैप्टिक फीडबैक का भरपूर यूसेज देख सकते हैं। इस गेम में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज एंड लेवल्स हैं जो सोनी के कंपोनेंट्स के नेम एंड हिस्ट्री को हाईलाइट करता है। बेसिकली दिस गेम इज़ फुल ऑफ ईस्टर एग्स। इस गेम में रे ट्रेसिंग फीचर का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गेम, ये गेम आपके कंसोल पे 4K 60 FPS में बहुत इजीली तरीके से रन करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इस गेम में आपको सोनी के एक्सक्लूसिव टाइटल्स जैसे गॉड ऑफ वॉर एंड होराइजन जीरो डॉन के एनिमेटेड गिमिक्स देखने को मिलेंगे। Well, if I talk about my experience, this was the first game that I played on my PS5. ये हमारी लिस्ट का सबसे इजीली अचीवेबल प्लैटिनम गेम है एंड अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंजॉयबल भी है, जिसकी रेटिंग 2 आउट ऑफ 10 है एंड इसको अचीव करने में आपको सिर्फ 3 to 4 आवर्स लगेंगे। गाइज ऑन नंबर 9 वी हैव होराइजन जीरो डॉन। गाइज ये गेम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फ्यूचरिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये गेम गोरिल्ला गेम्स ने डेवलप करा है। Basically, in this game, the whole world is ruled by machines and humans different tribes में divide हैं जो इन machine से fight करते हैं and survive करते हैं। इस गेम में आपको बहुत ही यूनिक वेपन्स मिलते हैं to fight and survive against machine। इस गेम में मेले कॉम्बैट भी बहुत ही अमेजिंग है। इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम एलॉय है। शी इज़ एन आउटकास्ट who wants to make name for herself and wants to know about her history। Well, she's a damn good hunter and you will enjoy playing with her। इस गेम में बहुत ही डिफरेंट साइज की मशीन्स हैं, फ्रॉम हॉर्स साइज टू डायनासोर साइज विथ whom you can fight। पर्सनली इस गेम में मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो हंटिंग ट्रायल्स है। वो चैलेंजेस हैं जो आपको प्लैटिनम ट्रॉफी अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट ग्राफिक्स देन दिस गेम हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट इफेक्ट। इस गेम की प्लैटिनम ट्रॉफी भी बहुत ही इजी है, जिसकी रेटिंग ओनली 2 आउट ऑफ 10 है एंड इट विल टेक ओनली 40 to 50 आवर्स टू अचीव दिस प्लैटिनम। एंड गाइस ये जो रैंकिंग है ये मेरे खुद एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। गाइस ऑन नंबर 8 वी हैव अनचार्टेड 4। ये एक सोनी एक्सक्लूसिव गेम है। फॉर मी अनचार्टेड सीरीज मीन्स एडवेंचर। ये सोनी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइटल है। इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम नेथन ड्रेक है एंड ये गेम के सारे 4 पार्ट्स नेथन ड्रेक एंड उसके एडवेंचर्स पर हैं। अनचार्टेड 4 ये सीरीज का लास्ट पार्ट है जिसमें नेथन ड्रेक एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा। ये गेम के डेवलपर्स का नाम है नॉटी डॉग, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडियोज इन वर्ल्ड है। If I talk about the graphics of this game has one jungle essence adventure to it। इस गेम में मेडागास्कर को भी फीचर करा है। इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत ही इंगेजिंग है एंड स्टोरी का एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वे में किया गया है। इस गेम में डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अच्छी से करी गई है। इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्शन, होल गेम इज लाइक वॉचिंग एन एक्शन मूवी विच विल नेवर बोर यू। गाइज ये एक बहुत ही इंजॉयबल प्लैटिनम है जिसकी रेटिंग ओनली 4 आउट ऑफ 10 है एंड इसको अचीव करने में आपको 30 to 40 आवर्स लगेंगे एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव प्लैटिनम इन दिस गेम इन सिंगल प्ले थ्रू। यू हैव टू डू मल्टीपल प्ले थ्रूज। गाइज ऑन नंबर 7 वी हैव मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। गाइज ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंजॉयबल प्लैटिनम एक्सपीरियंस था मेरे PS5 का। ये गेम इनसोम्नियाक गेम्स ने डेवलप करा है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज इन एंटायर सुपर हीरो जॉनरे। इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है माइल्स मोरालेस। ये गेम एक इंडिपेंडेंट सीक्वल है मार्वल स्पाइडरमैन का, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑन PS4 जनरेशन and I seriously recommend you to play that game before playing this one।
गाइस, इस गेम में आपको फास्टर लोडिंग स्पीड दिखती है बिकॉज ऑफ PS5 अल्ट्रा फास्ट SSD। रे ट्रेसिंग का फीचर भी अवेलेबल है। ग्राफिक्स में पूरे न्यूयॉर्क टाउन को क्रिसमस थीम दिया है विच इज़ वेरी ग्रेसफुल ऑन योर आईज बिकॉज ऑफ स्नोई कवर्ड बिल्डिंग्स एंड क्रिसमस लाइटिंग्स। इस गेम का म्यूजिक हिप हॉप एंड रैप बेस्ड है जो बहुत ही मैग्निफिसेंट है। The game has one of the most stylish looking combat and be ready to throw some venom punches and enjoy this game at fullest. I will not be surprised if you are just swinging here and there in New York City for hours and hours. ये हमारे लिस्ट का एक सबसे enjoyable platinum भी है जिसकी platinum ranking 2 out of 10 है। It has lot of collectibles and इसको achieve करने में आपको 10 to 20 hours लगेंगे। Now let's talk about number 6, God of War. Well, there is only one word for this game, that is perfect. शायद ही कोई ऐसा हो जो इस गेम के बारे में नहीं जानता हो। ये सोनी प्लेस्टेशन का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव टाइटल है। ये एक सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है जो सैंटा मोनिका स्टूडियोज ने डेवलप करा है। इस सीरीज में टोटल 4 पार्ट्स हैं, गॉड ऑफ वॉर 1, गॉड ऑफ वॉर 2, गॉड ऑफ वॉर 3। स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड थे, बट दिस गेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज बेस्ड ऑन नॉर्स मैथोलॉजी। इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम क्रेटोस है। ये गेम में फादर एंड सन रिलेशनशिप को हाईलाइट करा है। इस गेम में आपको क्रेटोस एंड एट्रियस जो उसका बेटा है उन दोनों का बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हैक एंड स्लैश। Violence and gore is one of the things for which God of War is known. 2021 में इस गेम का सीक्वल भी रिलीज होने वाला है जिसका नाम है God of War Ragnarok. Yes, Ragnarok is coming and you should prepare yourself to fight against God of Thunder itself. Thor versus Kratos. I think it is going to be a magical moment. Well, this was the game that made me fall in love with gaming. अगर प्लैटिनम की बात करें तो इस गेम की प्लैटिनम डिफिकल्टी रेटिंग है 4 out of 10 and it will take 30 to 40 hours to achieve it. Guys, on number 5 we have Bloodborne. ये गेम एक सोल सीरीज लाइक गेम है। ये गेम उन लोगों के लिए है जो बहुत ही चैलेंजिंग गेम प्ले एंजॉय करते हैं। This game has one of the most difficult combat. You cannot simply hack and slash through this game. आपको हर एनिमी को बहुत ही strategically defeat करना पड़ेगा। You need to be very good with your reflexes and your defense technique to master this game. इस गेम में मेन प्रोटैगनिस्ट एक हंटर होता है। ये गेम आपको बहुत सारे बॉस फाइट्स ऑफर करता है। It is one of the most loved game on PS4 generation. ये एक सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है in which you will simply crave for checkpoints. मे बी इस गेम में कभी कभी आपको फ्रेम रेट ड्रॉप का इशू फील हो बट स्टिल इट इज स्ट्रीट टू योर आइज। ये गेम हमारे लिस्ट का सबसे हार्ड प्लैटिनम अचीविंग गेम है बट आफ्टर अचीविंग प्लैटिनम इट विल फील वेरी रिवॉर्डिंग। इसकी प्लैटिनम डिफिकल्टी है 7 out of 10. It will take you 40 to 60 hours to achieve platinum in this game. On number 4 we have GTA 5. The game that needs no introduction. GTA 5 पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर गेम है। It will totally take you away to the different world. इस गेम का सबसे बड़ा फीचर है इसका वास्ट ओपन वर्ल्ड एंड जो एक्टिविटीज़ आप उस वर्ल्ड में कर सकते हो। इस गेम में 3 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, माइकल, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन। ये गेम रॉकस्टार गेम्स ने डेवलप करा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेमिंग स्टूडियो है और ये गेम अभी तक अपनी 140 मिलियन कॉपीज बेच चुका है जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस गेम में आप तीनों कैरेक्टर्स में स्विच करके गेम प्ले एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टोरी लाइन, बहुत ही इंगेजिंग है बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी प्रेडिक्टेबल है but still I enjoyed it a lot. I seriously recommend you to try this game. It can engage and entertain you for many years to come. ये गेम अपनी attention to details के लिए बहुत ज़्यादा famous है। It is no surprise if you find yourself wandering in the world of Los Santos for hours and hours.
ये गेम एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्लैटिनम अचीवेबल गेम है बिकॉज ऑफ GTA ऑनलाइन एंड मल्टीप्लेयर ट्रॉफीज। GTA ऑनलाइन इज़ अ होल न्यू डिफरेंट वर्ल्ड, बट इस गेम में आपको प्लैटिनम अचीव करने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, अराउंड 130 to 140 आवर्स, एंड प्लैटिनम डिफिकल्टी है 4 out of 10। नाउ लेट्स मूव टू टॉप 3 ऑफ आवर लिस्ट, दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन 2। ये दूसरा गेम है हमारे लिस्ट का जो रॉकस्टार गेम्स ने डेवलप करा है। अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल इट इज़ अ GTA गेम विद काउबॉय थीम, बट इफ़ यू आस्क मी इट इज़ मच मोर देन दैट। According to me, it is one of the best looking vast open world game which has a great storyline. इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है आर्थर मॉर्गन। In this game, you have to take care of your main character. You have to take care of stamina, save him from adverse effect of cold weather by feeding him properly. This game has one of the best voice acting. अगर graphics की बात करें तो it is totally spectacular. Attention to detail is simply amazing. If I talk about platinum, this is the most time consuming platinum that we have on our list. इसकी प्लैटिनम डिफिकल्टी 6 out of 10 है एंड इसको अचीव करने में 240 to 300 आवर्स लगेंगे। Now let's talk about the runner-up of our list, that is The Last of Us Part 2. Before playing this game, I seriously recommend you to play the first part, that is The Last of Us, which was originally released on PS3 and it was the best game of PS3 generation. ये गेम Naughty Dog Studios ने डेवलप करा है। ये गेम एक पोस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक वर्ल्ड गेम है। अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूं तो इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत ही इमोशनल एंड एंगेजिंग है। इट इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट, टर्न्स एंड बिट्रेयल्स। इस गेम का साउंड ट्रैक एंड पिक्चराइजेशन बहुत ही ऑसम है। यू विल फील दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी। इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है एली एंड एबी। ये गेम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। You get to know the story of both Ellie and Abby. Both the part of Last of Us and Last of Us 2 has the best standing in gaming industry. अगर combat की बात करें तो you can approach enemies in 2 ways, stealth and hack and slash. It is totally up to you which way you want to choose. Both the part The Last of Us and The Last of Us 2 has the best ending in whole gaming industry. This is the must-play game from my side and it was the Game of Year award winner in 2020. If I talk about Platinum difficulty ranking is 2 out of 10 and it will take you 25 to 30 hours and 2 playthroughs to achieve Platinum. Now let's talk about the winner of our list, Ghost of Tsushima. Well, I don't have any words to describe this game. It is just an incredible and gorgeous looking game. ये एक समुराई बेस्ड कॉम्बैट गेम है जो अपने जापानीज कल्चर को हाईलाइट करता है। ग्राफिकली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेम इन लास्ट 30 ईयर्स ऑफ माई गेमिंग। इस गेम का कॉम्बैट थोड़ा चैलेंजिंग है बट इट इज़ परफेक्ट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ समुराई। ये गेम सकरपन स्टूडियोज ने डेवलप करा है। इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिन सकाई। इस गेम से आपको एक एनिमे वाला वाइब मिलता है। ऑडियो इज़ अनदर हाईलाइट ऑफ दिस वंडरफुल गेम। इसके साउंड ट्रैक्स बहुत ही इंजॉयबल एंड कामिंग हैं। ये गेम रनर अप रहा था इन द गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2020। गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2020 में एक बहुत ही टफ कंपटीशन था गोस्ट ऑफ सुशिमा एंड द लास्ट ऑफ अस 2 के बीच में। फाइनली द लास्ट ऑफ अस वॉन, बट बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये गेम फर्स्ट रैंक पर आना चाहिए था। If I talk about platinum of this game, you should definitely achieve it. It is a very good platinum achievable game. इस गेम की platinum difficulty rating है 3 out of 10 and it will take you 40 to 60 hours to achieve platinum in this game. Guys, that's it for today. I hope you liked our list. अगर आपके different views हैं तो प्लीज़ हमें comment box में बताएं एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक